अब ये देखिए, परसेप्शन ये होता क्या है दोस्तों? इट इज अ मेंटल प्रोसेस बाय विच अ पर्सन मेक अ सेंस ऑफ आइडिया बाय assimilating इट टू द बॉडी ऑफ आइडियाज ही और शी ऑलरेडी possesses। ही और शी ऑलरेडी possesses। आप ये समझ। अब टैट का आपको ये तो पता है कि इसके अंदर मल्टीपल आपको फोटोज तो दिखाई जाती है, स्केच वाली। ये आप सबको बेसिक पता है, ठीक है? ओके। अब ये फोटोज हमको दिखाई क्यों जा रही है? पहली बात आप ये समझिए, फोटो हमको दिखाई इसलिए जा रही है क्योंकि हमें ये मानते हैं, मतलब ये इतनी फाइंडिंग्स निकली है कि यार इससे ना हम ये पता कर सकते हैं कि वेदर द पोटेंशियल एम्प्लॉय और अ पर्सन, राइट, वो आगे जाके कैसा परफॉर्म करेगा, कैसे सक्सीड करेगा। गाइस थिंक अबाउट कि अगर मुझे पहले ही एक इंसान के बारे में पता चल जाए कि किसी के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है, तो भाई साहब पहले ही कर लो। अगर मुझे पता चल जाए कि किसी पर्सन के अंदर फियर है, डर है, कोई ऑलरेडी ट्रोमेटिक है, कोई एक ऐसा इंसान है जिसका ग्रुप बिहेवियर अच्छा नहीं है, राइट, तो मुझे पहले ही पता चल जाए तो अच्छी बात है ना। क्योंकि अगर ये सारी चीजें बाद में आई ना तो दिक्कत ये है कि फौज की बेइज्जती होगी। समझ रहे हो? ओके सर, आई डेंट प्रिपेयर फॉर सीरियस और बस एफ कैट क्वालिफाई किया, सीरियस भी नहीं दिया। बट इफ आई यू आशुतोष, ये तो इंटरव्यू में हम कवर कर लेंगे। गाइस, सॉरी फॉर माय वॉइस। ओके। देखिए, ये हम लोगों को ये फोटोज दिखाई क्यों रहे हैं? बस सिंपल सा फंडा है। वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हम स्ट्रेस में है या नहीं, राइट। जैसे देखा जाए, शेल्डन आ चुका था स्ट्रेस के अंदर। दे वांट टू चेक कि आप एक, मतलब कि हाउ एन इंडिविजुअल डील विद द चैलेंज ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, अगेन ग्रुपिज्म, के ऊपर। ये हमारा इंट्रैक्शन चेक करते हैं फीमेल के साथ, मतलब, और आई वुड से अदर जेंडर। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि यार कि इंटरव्यू के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे जहाँ पे ये पूछता है, अच्छा डोंट यू हैव अ फीमेल फ्रेंड, अच्छा डोंट यू हैव अ मेल फ्रेंड, अच्छा व्हाई डोंट यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड हु इज फीमेल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? एंड गाइस, यस, रिगार्डिंग टू टीए, आई, सुदेश, सुदेश है ना, आई विल प्रोवाइड द डिटेल्स, डोंट वरी, ठीक है? वी आर स्टार्टिंग विद टीए एज वेल। ये इससे ये पता चल जाता है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है या नहीं है, राइट। ये तुम्हारा एक्सटर्नल, आप क्या एक्सटर्नल प्रेशर हैंडल कर सकते हो, क्या आप इंटरनल प्रेशर हैंडल कर सकते हो? एक्सटर्नल प्रेशर का एग्जांपल बताओ, एक्सीडेंट, फायर सिचुएशन, थीफ सिचुएशन। इंटरनल प्रेशर का एग्जांपल बताओ, जहाँ पे फैमिली, इंटरनल प्रेशर इज समथिंग जहाँ पे मेरे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, नाराजगी दिख रही है, ये सारी चीजें ये चेक करते हैं, राइट। सेम, हाउ डू हैंडल द एक्सटर्नल प्रेशर, हाउ डू हैंडल द इंटरनल प्रेशर। गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इवन, मतलब जब मैं एसएसबी के लिए जा रहा था, आई रियली डोंट वांटेड कि ना वो कुछ क्वेश्चंस, मतलब मेरे मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी इसके रिगार्डिंग ना पूछे। मैं नहीं चाहता था कि साइकोलॉजी में कोई ऐसे डेथ रिलेटेड पिक्चर आए, तो मतलब वो चेक तो जरूर करेंगे। इट्स फाइन टू बी इमोशनल, बट इमोशंस तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होने चाहिए, राइट। मोहित बेदी कहता सर यही टेस्ट है जिसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं हुआ। हाउ डू यू नो, मतलब मोहित कैसे? ओके। अब ये चीज समझिए कि ना, अब ये चीज समझिए कि अब ये फोटो से पहली चीज क्लिनिकल असेसमेंट तो हो ही रहा है। एंड गाइस व्हेन आई से क्लिनिकल असेसमेंट, इट मींस कि भाई कि क्या तुम्हारा परसेप्शन में ही सही हो या नहीं हो, राइट, परसेप्शन में सही हो या नहीं हो। क्या तुम यही समझ पा रहे हो कि कोई सैड है नहीं है, तुम सही मेन कैरेक्टर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? उसके बाद शेल्डन से तो बातें की गई, मिस्सी से तो बातें की गई, यहाँ पे हमसे लिखवा लेते हैं। तो दोस्तों आपका सिलेक्शन इन दोनों से ही होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साथ ही साथ इन कहानी से क्वालिटीज भी निकलती है, दोनों से। अब बहुत बार, और आई वुड से मैक्सिमम टाइम ना, आप लोग की स्टोरी तो सही होती है, बट आप लोग ये वाला पॉइंट समझ ही नहीं पाते, ये वाला पॉइंट क्लिनिकल असेसमेंट, ये नहीं समझ पाते।
एंड एक्चुअली तुम समझोगे भी कब यार, बिकॉज योर टास्क इज नॉट टू एक्सपर्टीज एसएसबी। तुम्हें एसएसबी पे थोड़ी एक्सपर्टीज करनी है कि भैया मैं भी एक इंस्ट्रक्टर बनूंगा, नहीं, किसी का भी एजेंडा नहीं है। एसएसबी इज जस्ट ए टेस्ट जिससे तुम ऑफिसर बनोगे। ये तो मैं मेडिकल आउट हो गया यार, है ना, इसलिए पता नहीं इस रास्ते में घुस गया। राइट। ओके गाइस, जो मैंने दिखाया इस पे किसी को कोई डाउट? एनीवन? ओके, नो, यस, नो, यस, नो। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। अब एक और चीज, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बिकॉज मल्टीपल मैसेजेस आर कमिंग फॉर टीए। गाइस, जो लोग टीए की तैयारी कर रहे हैं, राइट, जो टीए की तैयारी कर रहे हैं एंड दे वांट अ कोर्स, जस्ट राइट टीए इन अ चैट, माय टीम विल कांटेक्ट यू। राइट, जस्ट राइट टीए, क्विक क्विक क्विक। लास्ट 10 seconds गाइस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, परफेक्ट गाइस। ओके गाइस, कुछ लोगों ने बोला कि क्लिनिकल असेसमेंट रिपीट करना। क्लिनिकल असेसमेंट मतलब मैं तुमको वही बताता हूँ कि एक्चुअली तुमको आगे पता चल ही जाएगा। मैं तुमको धीरे से मैं बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता था कि फोटो को देख के जो तुम्हारी अप्रोच होगी, पहले क्या तू फोटो समझ पाया, ये क्वेश्चन। क्या फोटो तू समझ पाया या नहीं समझ पाया? कि तू सिचुएशन समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है? तू मेन कैरेक्टर सही सेलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या तू सराउंडिंग ऑब्जर्व कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? अगर तेरे तू यहीं पे फेल हो चुका है तो स्टोरी लिखने का फायदा नहीं है। राइट। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे ये है हमारी एक फोटो है एक्सीडेंट का, ठीक है, एक्सीडेंट की हमारी फोटो है। आप ये देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, बस आप ये बताइए कि एक्सीडेंट का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज, इन टू 3 वर्ड्स, जल्दी से। रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, ड्राइविंग ऑन रॉन्ग लेन, ब्रेक फेल, स्ट्राइक, ब्रेक फेल, रॉन्ग साइड, पोर्ट होल, रॉन्ग लेन ड्राइविंग, टायर स्लिप, ब्लाइंड स्पॉट, गुड। ट्राइंग टू सेव समवन, गुड। नो ट्रैफिक लाइट, गुड, परफेक्ट। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो, इंक्लूडिंग ऑल द आइडियाज, राइट नाउ वी आर 367 पीपल। मैं तुम आप यही चीज समझ लो कि अभी आप जब यहाँ पे 367 लोग हैं, आइडियाज वही आ रहे हैं। समझ रहे हो? पिछले पिछले इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, यही आइडियाज आ रहे हैं। तो आप ये चीज समझिए कि दीज आइडियाज आर राइट। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एवरी आइडिया दैट यू हैव रिटन इज नेग्लिजेंस ऑफ अ स्कूटर ड्राइवर, रैश ड्राइविंग, नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, wrong lane driving, pothole, mobile phone use, drunk driving, no, trying to save someone, road crossing। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑल ऑफ यू आर राइट, सो डू नॉट से दैट कि तुम्हारी साइकोलॉजी खराब है, नहीं। माय फ्रेंड्स, आप लोगों की तुम्हारी साइकोलॉजी खराब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, साइकोलॉजी खराब नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि तुमको बस एक्सप्रेस करना ज्यादा सीखना है, वरना साइकोलॉजी खराब नहीं है भाई। तुम ये बता दो कि सर स्टोरी लिखने का तरीका बता दो, स्टोरी का अप्रोच बता दो, है ना, एक्सप्रेस कैसे करना है वो बता दो, एग्जाम्पल दे दो, कर तो हम सब लेंगे। हम भारतवासी, हम सब कर देंगे। साइकोलॉजी खराब नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा बताऊं ये आता है कि हमारी एक आदत है पीपीएनडीटी की। इसके अंदर एक हमारी आदत है कि फोटो फोटो दिखाई, स्टोरी लिखी, एंड वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन। बस यही आदत तुमने तुमने डाल दी टैट के अंदर। तुम सब लोग ना कंक्लूजन पे आने की इतनी कोशिश करते हो, यानी कि अगर यही आइडिया अगर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करें ना, ये अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करें, हम लोग कन्विंस करने लग जाते हैं एक दूसरे को कि भैया मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं। यार, तू सही है समझ में आता है, पर सिर्फ तू ही सही है वो गलत बात है। और यहीं पे पंगा आ गया। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह पे। तुझे बस एक्चुअली बताऊं क्या करना था, तुझे बस चुपचाप अपना एक आइडिया लेता, इसके ऊपर स्टोरी लिखता, बेस्ट सेलेक्ट,
इतना ही, इतना ही करना था। वरना यार एसएसबी का ज्ञान इतना है ना यार, मैं तुम बता रहा हूँ, तुम बस अभी रिकमेंड नहीं हो। ठीक है, वरना तुमको तो पता है कि ज्ञान तुम दे दो। यू आर जस्ट लाइक कि सर मौका मिलते पॉडकास्ट डालेंगे दनादन। ठीक है, तुम बस समझ रहे हो ना, ज्ञान तुम दे दो, रिकमेंड तुम करा दो, और ऐसा भी होगा कि तुमने कितने लोगों को पढ़ाया होगा, वो रिकमेंड हो चुके होंगे, एंड यू विल बी लाइक साला मैं ही नहीं हो रहा। समझ रहे हो ना, ये चीज है। जैसे लोग कह रहे हैं ना, हाँ सक्सेस के सक्सेस बची है बस, वरना स्ट्रगल एकदम पूरी कहानी रेडी है। सर जी थोड़ी से फास्ट सब्जेक्ट पे बातचीत, हाँ जी, समझे, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सही होते हो, दूसरों से सीखो, बट उससे ये मत सोचो कि तुम गलत। राइट। अब अगली फोटो, दिस इज द सेकंड पिक्चर। जल्दी से ये बताओ कि इसके अंदर तुमको क्या लगता है कि दे आर शेकिंग हैंड, मुझको भी पता है यार, बट ऐसा किस किस किसके ऊपर कहानी लिखे जिससे एक अच्छी कहानी बने। गिव द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गिव द एजेंडा, किसके ऊपर लिख सकते हैं गाइड। ओके, मैक्सिमम लोगों ने बोला बिजनेस, मीटिंग अ फ्रेंड, इंटीरियर। ओके, ये अच्छा आइडिया है, किसी ने लिखा था। ओके, स्टार्टिंग अ बिजनेस विद ब्रदर, मीटिंग अ फ्रेंड, डील डन ऑन बाइंग अ न्यू हाउस। ये एग्जैक्टली exactly, पवन एकदम सही सही लिखा तूने। स्पेसिफिक, फ्रेंड मीटिंग आफ्टर टू लॉन्ग, बिजनेस डील। वैसे एक चीज बताऊं, जिन जिन लोगों ने बिजनेस डील लिखी है ना, सही तरीका, एक हिंट देता हूँ, स्पेसिफिक बिजनेस बताना जरा, मजा आएगा, यहीं पे प्रेशर पड़ेगा। स्पेसिफिक बिजनेस बताना। कुछ लोगों ने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिज ब्रदर फॉर हिज रिकमेंडेशन, शाबाश। तो विख्यात, so we are going to write story on how did we prepare for the SSB. Good. रियल स्टेट बाइंग अ हाउस। भाई क्या प्रॉपर्टी डीलर वाले हैं क्या सबके सब यहाँ पे, मैक्सिमम लोग वही लिख रहे हैं। रेनोवेटिंग हाउस होम, गुड। यार गला ठीक करना पड़ेगा दोस्तों, गर्म पानी से काम चल नहीं रहा है। ओके, परफेक्ट। अब देखो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, जैसे तुम लोगों ने आइडियाज दिए, वैसे मैं भी आइडियाज दे रहा हूँ। मैंने बोला कि डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, राइट, या तो किसी को नई जॉब मिली है, या किसी का कॉलेज के अंदर एडमिशन हो चुका है, या कोई फॉरेन जा रहा है, कोई किसी ने नया घर खरीद लिया, वेलकमिंग अ न्यू नेबर, हायरिंग अ पार्टनर फॉर वर्क, एसएसबी रिकमेंडेशन और एनी अदर यार। अरे दक्ष, सीपीएसएस प्रोजेक्ट कंप्लीशन, एग्जैक्टली। मैं तुमको वही बता रहा हूँ कि गाइस सब के सब आप सही हो। तो एक्चुअली मेरा एजेंडा बताऊँ क्या है, ये बात बोलने के लिए कि तुम सबके सब सही हो। इट्स लाइक कि इससे ना आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यू आर राइट। भैया कोई कैंडिडेट रिकमेंड हो गया होगा, अच्छी बात है, तो वो अच्छी बात है, बट तू भी होगा। फादर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिज सन फॉर हिज ग्रेजुएशन डे, गुड, शाबाश।